एक दफा का जिक्र है, भारत के दिल में, मुंबई के शोर शराबे से भरे शहर में, एक छोटे से मोहल्ले में, जहां तंगे रास्ते और भरी ट्रैफिक थी, वहां एक छोटा सा लड़का रहता था, मुकेश। मुकेश धीरूभाई अंबानी का बेटा, जो एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, मगर उसके सपने शहर की ऊंचाइयों से कहीं ज्यादा बड़े थे। पेट्रोल की खुशबू, इंजन के ग्रीस की महक, यह सब मुकेश की रोज की जिंदगी का हिस्सा था। जब बाकी बच्चे गलियों में खेलते, मुकेश अक्सर उस छोटे से पेट्रोल पंप पर जाता, जहां उसका बाप मेहनत से काम करता। वो देखता कैसे उसका बाप हर ग्राहक को मुस्कुराहट के साथ मिलता, अपनी छोटी सी नोटबुक में हिसाब रखता और धूप की तेज गर्मी में घंटों तक मेहनत करता। बेटा, धीरूभाई अक्सर कहते, इंसान को उस जगह से नहीं नापते जहां से वो शुरू करता है, बल्कि उस मंजिल से नापते हैं जहां तक वो पहुंचने की हिम्मत रखता है। मुकेश को शायद तब इन बातों का मतलब नहीं समझ आया, मगर ये अल्फाज एक दिन दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स की बुनियाद बन गए। मुकेश एक आम सपने वाला नहीं था, उसके सपने बड़ाल थे। वो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में नहीं, नंबर्स, स्ट्रेटेजीज और एक गहरी चाह से बने थे। वो साइंस और इकोनॉमिक्स का शौकीन था। जब लोग क्रिकेट या फिल्में डिस्कस करते, मुकेश ऑयल एक्सप्लोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल मार्केट्स की किताबें पढ़ता। इस साथी 10 के आखिर में वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने। ये एक सोना मौका था, दुनिया भर का इल्म हासिल करने का टिकट। लेकिन 2 साल बाद घर से एक फोन आया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। बेटा, पिता ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम कुछ ऐसा शुरू कर रहे हैं जो भारत के मुस्तकबिल को बदल देगा। मैं अकेला नहीं कर सकता। मुकेश के सामने एक मुश्किल फैसला था, अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करे या घर वापस जाकर अपने बाप के सपने को हकीकत में बदले। बिना किसी झिझक के वो अपने बैग पैक करके वापस आया। भारत में धीरूभाई रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुनियाद रख रहा था। मकसद एक ऐसा पेट्रोकेमिकल एम्पायर बनाए जो दुनिया के बड़े जायंट्स से टकराए। मुकेश ने शुरुआत की बिना किसी खास पढ़ या टाइटल के, लेकिन यूज कोई खास राहत नहीं मिली। वो सबसे नीचे से शुरू हुआ, ऑपरेशन सीखने, फैक्ट्रीज घूमने, मजदूरों से मिलने, सप्लाई चेन संभलने में लग गया। उन्हीं हजारे असस में पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट लगाना एक बड़ा काम था। भारत की इकोनॉमी अभी लिबरलाइज नहीं हुई थी। सरकारी दफ्तर, लाल टेपे, लाइसेंस के रिस्ट्रिक्शंस, हर तरफ मुश्किलें थी, लेकिन मुकेश ने कभी पीछे नहीं हटा। दिन रात इंजीनियर्स के साथ काम किया, मजदूरों से बातें की, उनके साथ खाना खाया, उनके दुख सुख समझा। उसका नजरिया सिर्फ मुनाफा कमाने का नहीं था, वो भारत को इंडस्ट्रीज में खुद मुख्तार बनाना चाहता था। लोग उस पर हंसते थे, यह सिर्फ पेट्रोल पंप के मुलाजिम का बेटा है, वो कहते। लेकिन मुकेश जानता था, असली ग्रेटनेस विरासत से नहीं, मेहनत से बनती है। मुकेश ने सपना देखा, भारत में सबसे बड़ा ग्रास रूट्स पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने का। लोग कहते, ये नामुमकिन है, बहुत बड़ा, बहुत रिस्की, बहुत महंगा। लेकिन मुकेश कहते, अगर बड़े सपने नहीं देखे तो बड़े काम नहीं होते। उसने जमनगर रिफाइनरी बनाई, एक रिफाइनरी जो इतनी एडवांस्ड और बड़ी थी कि रोजाना मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोसेस कर सकती थी। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए तकात का जरिया थी। जब दूसरे लोग सेफ खेल रहे थे, मुकेश ने सोची समझी रिस्क लिया। उसकी लगान ने सिर्फ रिलायंस को नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में एक नया मुकाम दिया। आज मुकेश अंबानी सिर्फ धीरूभाई का बेटा नहीं, एक विजनरी लीडर है। उसकी लीडरशिप सिर्फ तेल और पेट्रोकेमिकल्स तक सीमित नहीं रही। टेलीकॉम में रिलायंस जियो लेकर आए, जिसने भारत की दुनिया से कनेक्टिविटी बदल दी। लेकिन उसकी तामीर फैंसी बोर्ड रूम्स में नहीं हुई, वो बानी थी रिफाइनरीज की गर्मी में, फैक्ट्री के फ्लोर पर इंजीनियर्स के साथ देर रात मीटिंग्स में, और सुबह सुबह पेट्रोल पंप पर अपने बाप के साथ। उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। आज मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, लेकिन उसकी असली दौलत उसका सफर है, जो लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। पेट्रोल पंप के किनारे खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी बनाने तक का सफर, ये साबित करता है कि बैकग्राउंड कभी आपका फ्यूचर लिमिट नहीं करता, सिर्फ आपका विजन करता है। हर रिलायंस की इमारत उस लड़के की गवाही है जिन्होंने सपने देखे। मुकेश अंबानी पेट्रोल पंप से पेट्रोलियम किंग तक सिर्फ दौलत की कहानी नहीं, बल्कि यकीन, हौसला और बड़े सपनों की तकात की कहानी है। क्योंकि बड़ी मंजिलों की शुरुआत अक्सर सबसे अनोखे रास्ते से होती है। चाहे आप छोटे शहर से हो या एक सादगी भरे घर से या मुश्किल हालात से, अगर आप बड़े सपने देखो, मेहनत करो और कभी हिम्मत ना हारो, तो आपकी कहानी भी आने वाली नस्लों के लिए रोशनी बन सकती है।